तो संगम घाट के किनारे प्रयागराज में हूँ मैं। संगम घाट के किनारे जो विहंगम दृश्य देख रहे हैं, काफ़ी विशाल ये मंदिर। इस मंदिर के अंदर सदाफल देव जी महाराज की का एक प्रतिमा है। उस प्रतिमा का दर्शन जो भी दूर दराज से लोग आते हैं उसका दर्शन करते हैं। और आइए हम बात करते हैं कि क्या है इसका खासियत। महर्षि सदाफल देव जी महाराज 17 साल की कठोर तपस्या के उपरांत वो यहाँ पे भी ध्यान साधना के लिए आए और अपना यूनिवर्सिटी इसको घोषित किया। और यहाँ से हम लोगों का प्रचार प्रसार का एक केंद्र बिंदु है और प्रधान कार्यालय है और प्रधान तपस्थली है। और उन्होंने अपने शरीर का परित्याग भी यहीं पर किया था महाकुंभ के अवसर पे। और आज देश विदेश से सारे लोग आते हैं यहाँ पर, दर्शन से लाभान्वित होते हैं। यह स्वर्ग सा सुंदर सदाफल देव जी महाराज ने बनाया पकड़ी ग्राम बलिया जनपद के निवासी होने के बावजूद अशिक्षित होते हुए भी शिक्षा ग्रहण नहीं किए। काशी के विद्वानों ने उनको ग्रहण नहीं करने दिया शिक्षा, फिर भी उन्होंने साधना के तप के बल पर ज्ञान की धारा को इस संगम तट पे बहाया। और आज विहंगम योग के नाम से पूरे विश्व में यह फैला हुआ है। इसके अंदर क्या क्या है? मतलब अभी इसके अंदर महर्षि सदाफल देव जी महाराज का समयानुसार 3 चित्र है मूर्ति रूप में, जिसमें स्वामी जी विराजमान करते हैं। यहाँ के लोग भक्त ये मानते हैं कि यहाँ दर्शन करेंगे तो हमारा सारा कार्य संपूर्ण संपन्न होगा सदाफल देव जी महाराज के आशीर्वाद से, और पूर्ण भी होता है। और हम लोग को विश्वास है, अब विश्वास ही ईश्वर है। चलिए, बहुत विहंगम योग का विश्वास और सदाफल देव जी महाराज का आशीर्वाद दोनों फलित होता है इस संगम तट के किनारे दर्शन करने से। चलिए, जैसा मंटू जी ने बताया कि इसके अंदर का, हाँ जी, नहीं वो एक मिनट, एक सर, जैसा इन्होंने बताया ये आश्रम कितने क्षेत्रफल में है? ये गंगा के तट पर महर्षि सदाफल देव का आश्रम 10 एकड़ में बना हुआ है। और इस आश्रम के अंतर्गत बहुत प्राचीन मंदिर शंख माधव मंदिर है। प्रयागराज में 12 माधव हैं। 12 माधव में से प्रथम माधव जो विष्णु का पीठ कहा जाता है यहीं पर स्थित है। साथ ही एक साधना कक्ष बनाया गया है जिसको महामंदिर कहते हैं। और अन्य तमाम गतिविधियां यहाँ संचालित हो रही हैं। प्रयाग की धरती पर एकमात्र जो है नेचुरोपैथी के माध्यम से जो ट्रीटमेंट किया जाता है, यहाँ पर नेचुरोपैथी का चिकित्सालय है, साथ ही साथ विशाल गौशाला है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन प्राणायाम डेली कराया जाता है। मन को शांत रखने के लिए ध्यान की क्रियाएं कराई जाती हैं। इस तरह से यहाँ पर नित्य जो है कोई न कोई कार्यक्रम चलता रहता है। सामने जो देख रहे हैं ये तपस्थली है। इस आश्रम के संस्थापक सदाफल देव जी महाराज हैं, जो 1920 में यहाँ आए थे और 1920 में आकर के इसी कुटिया में रह करते थे। ये जो कुटी बनी हुई है उनकी तपस्थली है और इसी में साधना करते थे। सन 1954 में शरीर को परित्याग किए और परित्याग करने के बाद आकाशवाणी किए कि योगी जो होता है वह जो है बिना वाणी का बोलता है, बिना शरीर का चलता है। इसलिए उन्होंने मानस की चौपाई कहा कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, अकर बिन कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिण बाणी बकता बड़ जोगी। इस चौपाई को सदाफल देव जी महाराज ने शरीर परित्याग करने के बाद बोला था। सब लोग कह रहे थे कि मुख से तो आवाज़ नहीं आ रही है, तो ये चौपाई कैसे सुनाई पड़ रही है? ऊपर सब लोग देखते हैं गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है और आवाज़ बंद हो जाती है। यह सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की महिमा है। बड़े योगी की यही विशेषता है कि बड़े योगी जो होता है शरीर छोड़ने के बाद भी अपने अक्षर मंडल में रह करके संसार के सारे कार्यों को करता है। स्वामी सदाफल देव जी महाराज आज भी प्रकट होते हैं, आज भी जो है मार्गदर्शन करते हैं और अपने संस्कारी शिष्यों को समय समय पर दर्शन भी देते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सदाफल देव जी महाराज के बारे में अधिक जानकारी उन्होंने दिया।
और आगे भी हम जुड़ेंगे। नमस्कार।